जो कानूनी मामलात हैं उसमें आप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकज़ी सारे फैसले हैं उनको देखते हैं। कोई बताइएगा कि किस नहज पे गुफ्तगू हो रही है, किन चीज़ों पे गुफ्तगू हो रही है, और खान साहब के साथ इस हवाले से कोई मुशावरत हुई है? जी देखें, एक बड़ी वाज़े चीज़ समझ आ रही है कि पहले तो कोशिश की गई हुकूमत ने कि किसी तरह ये बिल पास कर दें पीटीआई के बगैर, और उसके लिए उनको 2/3 मेजॉरिटी का शायद लाथा दिलाया गया था, या उनको इतनी श्योरिटी थी कि 2/3 मेजॉरिटी उनके पास सेनेट में भी है और नेशनल असेंबली में भी है कि उन्होंने आज इजलास बुला लिए सेनेट के और नेशनल असेंबली के। उनका ख्याल था कि जिस तरह पहले किया है जो बिल लेके आएंगे उसको पास करेंगे नंबर्स के साथ और फिर कहेंगे जब हो गया ये अमेंडमेंट। लेकिन नजर ये आ रहा है कि उनके पास नंबर्स नहीं हैं, इसलिए अब ये बहाना बना रहे हैं कि हम पीटीआई को ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं, हम पीटीआई से भी मुशावरत करना चाहते हैं। तो वो पहले भी मैंने कहा था कि कोई आईनी तरमीम नहीं हो सकती पीटीआई के साथ मुशावरत के बगैर, और अगर वो हमसे मुशावरत करना चाहते हैं तो पहले हमें भेजें जो आईनी तरामीम है, हम उसको देखेंगे। फिलहाल कोई जल्दी नहीं, उसको हम 2 महीने बाद भी आईनी तरमीम आ सकती है, इसमें कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है खुदा न खास्ता कि आईनी तरमीम हमने आज या कल ही लेके आनी है। तो अगर हमें वो करना चाहते हैं ऑन बोर्ड तो फिर हम टाइम लेंगे अपना उसमें देखने के, मुशावरत करने के। और सर अगर आपके बगैर हो गई, क्योंकि कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि आपके जो अभी हुकूमत के कागजों में अभी भी आज़ाद तस्वुर किए जाने वाले आपके अरकान हैं जिनको आप अपना कहते हैं, कल के वज़ाती ऑर्डर के बावजूद भी हुकूमत कहती है कि नहीं हमने तो वो एक्ट पास कर लिया है, इलेक्शन एक्ट जो तरमीमी एक्ट है, तो हम तो उनको आज़ाद तस्वुर करते हैं। अगर आपकी मुशावरत ना किसी पासे लगी और हो गई तरमीम, फिर क्या सिचुएशन होगी? देखिए अगर हो गई तरमीम, अगर नंबर आ गए तो वो फिर वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ सीनेरियो है। वो तो फिर नंबर्स हुए, आईनी तरमीम हुई, फिर उसको चैलेंज हो सकता है, नहीं हो सकता, अदालतें आती हैं उसमें, आगे नहीं आती, ये फिर मुख्तलिफ सवालात उठ जाते हैं। लेकिन फिलहाल तो पोजीशन ये है कि उनके पास सुबह से वो ट्राई कर रहे हैं। मैं 3 बार सेनेट से होके आया हूँ, कभी वो हमें भी बुलाते हैं, कभी नहीं भी बुलाते, फिर होके कुछ और बात कर लेते हैं। तो अभी तक तो उनके पास नंबर्स ही नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि ये आईनी तरमीम मुश्किल ही लगती है। 10 बजे अली ज़फ़र साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान आपके और हुकूमत के दरमियान एक ब्रिज का रोल अदा कर रहे हो, असल मुज़ाकरात आपके और हुकूमत के चल रहे हो? देखिए इन पॉइंट्स पे तो मुज़ाकरात, जैसा मैंने कहा, अगर आईनी तरमीम आती है तो आईनी तरमीम में फिर बहुत सी चीजें डिस्कस होती हैं और उसमें वक्त लगता है। वो एक मुख्तलिफ चीज है। हुकूमत के पास भी जल्दी है जो करना चाहते हैं, वरना आपको क्यों लग रहा है अली ज़फ़र साहब, आपको क्यों लग रहा है कि जल्दी है? काजी फायज़ ईसा साहब की वजह से, उनकी रिटायरमेंट की वजह से? कि ऑब्वियसली एक तो वो भी नजर आता है कि शायद इस वजह से है, और दूसरी बात ये भी नजर आती है कि बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो वो तब्दील कराना चाहते हैं शायद। अच्छा जी, उस वजह से भी जल्दी पड़ी हुई है। ठीक है। मतलब आपको याद है जब 18वीं तरमीम आई थी, जी, तो 18वीं तरमीम में एक बकायदा कमेटी बनी थी जिसमें 13 जमातें थी। अभी हम उसी का जिक्र करते हैं। अली ज़फ़र